गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 है हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। क्या नाम है चैप्टर 7 का? चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। ओके, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 6 है ना, 6 में हमने पढ़ा था द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि जो यूरोप है ना, यूरोप में जो क्या कहते हैं वर्गों का जो विभाजन हुआ था, वहाँ का राजनीतिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, वहाँ का जो भी कल्चर था वो कैसा था। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम द 14th टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या क्या हो रही थी? तेजी से बढ़ रही थी, है ना। जो भी वहाँ के टाउन्स थे, ग्रोइंग इन मनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, है ना, तेजी से बढ़ रही थी। अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड। नगर के लोग, टाउन्स पीपल बिगन टू थिंक ऑफ themselves as more civilized than rural people। वहाँ के जो भी नगरीय लोग थे, जो भी नगर के रहवासी थे, वो लोग ये सोचने लगे थे कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। गांव के लोगों से वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगे थे। इस तरह से वहाँ यूरोप के अनेक देशों में इतना वहाँ संस्कृति, नगरीय संस्कृति इतनी विकसित हो रही थी कि जो नगर के रहवासी थे, है ना, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे कि हम गांव के लोगों से हम बहुत अधिक सभ्य हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ओके, खासकर वो नगर थे फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। ओके, इटालियन स्टेट्स जो हैं, है ना, मैप में, ये जो हमारी बुक में मैप है, इस मैप में इन नगरों का जिक्र है, फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, ये 3 नगर ऐसे हैं जो ये कैन फ्लोरेंस, रोम एंड वेनिस, है ना, ये बिकम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे, है ना। कौन कौन से नगर बन गए थे? फ्लोरेंस, रोम एंड वेनिस। ये आर्ट और कला के, विद्या के केंद्र बन गए थे। ओके, ये नगर विद्या और कला के केंद्र बन गए थे। और यहाँ नगर में जो नगरों को राजा और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी, है ना। जो नगर थे वहाँ उन नगरों को राजाओं और चर्च से बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी। स्वायत्तता मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी। ओके, वो मिली हुई थी। नगर, यहाँ के जो नगर थे वो कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। ओके, कला और काय के केंद्र बन गए थे, ज्ञान के केंद्र बन गए थे। रिलीजियन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ। क्या कहते हैं यहाँ पर यह माने जाने लगा कि सब व्यक्ति यहाँ पे जो भी निवास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, है ना, निवास करने वाले, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को चुन सकता है ना। उसमें धर्म को लेकर, धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर कोई भी उस पर पाबंदी नहीं है।
द चर्च अर्थ-सेंट्रिक बिलीफ was overturned by scientists who began to understand the solar system. चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूंकि अब वे सौर मंडल को समझने लगे थे। ओके, नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। जो विश्वास था वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को गलत सिद्ध कर दिया कि अब क्योंकि वे सौर मंडल को समझने लगे थे। ओके, और नवीन जो भौगोलिक ज्ञान था इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। यूरोप क्या है? यूरोप पूरे विश्व का केंद्र है। ओके, सी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कौन? यूरोप पूरे विश्व का क्या है? केंद्र है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, इटली के नगरों का पुनरुत्थान। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर मैनी ऑफ द टाउन्स दैट हैड बीन पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स इन इटली फेल इनटू रुइन। जो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद, जब पश्चिमी रोम का साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ, तो वहाँ पर इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का जो विनाश हो गया था, है ना। जब पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हुआ, तब देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट एंड द पोप इन रोम who was sovereign in his own state was not a strong political figure. विनाश होने के बाद इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में वह इतना मजबूत नहीं था। While Western Europe was being received by feudal bonds and unified under the Latin Church, एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे। ओके, और जो लैटिन चर्च है वहाँ उसके नेतृत्व का उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। जो पूर्वी यूरोप का जो बाइजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी यूरोप का बाइजेंटाइन साम्राज्य है ना, वो क्या हो रहा था? वो बदल रहा था और वहाँ पर पश्चिम इस्लाम का एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, इसलिए इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में क्या की थी? हेल्प की थी, सहायता प्रदान की थी ना। इट वाज दिस वेरी डेवलपमेंट दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर, है ना। इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। ओके, तो स्टूडेंट इसको आपको अच्छे से इसी तरह रीड करना है। और आपको जो समझ में ना आया हो वो आपकी जो डाउट क्लास होगी उसमें आपको अपना डाउट क्लियर करना है। ओके, बाय बच्चों।